अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हमने 10 पॉइंट्स तक कवर कर लिया था। अब 11 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो 11 पॉइंट बताता है कि डिलीट सेल एंड रो एंड कॉलम। यानी अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सेल बना दिया है या एक्स्ट्रा रो बना दिया है या कॉलम बना दिया है, तो आप उसको डिलीट किस तरह से करोगे। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे 10 पॉइंट नहीं लिखा, तो आप क्या करोगे। 9 के बाद डायरेक्ट आपने 11 लिख दिया, बीच में 10 नहीं है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, मतलब इस तरह से आपने काम कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप 9 के बाद आपने डायरेक्ट इसको 10 किया था, आपने बाद में 11 कर दिया, आपने 10 पॉइंट नहीं लिखा, तो आप क्या करोगे। फिर आपने करना ये होगा कि उसके ऊपर आप बनाओगे रो। तो उसके लिए क्या करोगे, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट रो, तो ये आप इंसर्ट कर दोगे। ये आप पढ़ चुके हो लास्ट टाइम। ठीक है, अब अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो इसी तरह से। जैसे आपने नहीं बनाया था, आपने बना दिया, आपने लिख दिया। ठीक है, फिर आपको पता चला कि ये तो बाद में या यहाँ पे नहीं चाहिए था मुझे, तो उस रो को डिलीट कर दोगे। तो रो को डिलीट करने के लिए सिंपल आपने उस जगह पे क्लिक करना है जहाँ जिसको आपने डिलीट करना चाह रहे हो। जैसे मैं अभी सेल को भी डिलीट करता हूँ, ये मैंने इसलिए बना लिया ताकि मैं इसमें तमाम चीज़ें आपको समझा दूँ। अच्छा, इसमें अलग अलग लिखते हैं ताकि टेक्स्ट जब इधर आए पीछे तो पता चल रहा हो कि ये चेंज हुआ है। ओके, अब ये जो सेल है, इस वाले सेल का काम मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ या इस वाले सेल को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो इस सेल को डिलीट करने के लिए आप जाओगे डिलीट के अंदर और यहाँ पे डिलीट सेल। अब डिलीट सेल है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल आप किस तरफ लेके आना जाना चाह रहे हो, शिफ्ट करके। यानी जब ये काम आपका डिलीट हो तो आपका जो सेल है, जो नीचे है या सामने है, वो कौन सा वाला जो है वो शिफ्ट हो जाए इसकी जगह पे, यानी इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाए। तो मैंने कहा कि जो मेरे लेफ्ट साइड का जो सेल है वो शिफ्ट होके इसकी जगह पर आ जाए। देखो, ओके करूँगा मैं, तो वो काम जो यहाँ पे था वो इधर आ गया, इधर से सेल मेरा इधर मूव हो गया और जो इधर सेल था वो डिलीट हो गया। अगर सेम यही काम मैं इस तरह करता हूँ कि डिलीट मैं यहाँ से कर दूँ सेल, और मैं यहाँ से कर दूँ नीचे वाला जो सेल है वो ऊपर की तरफ आ जाए, यानी शिफ्ट सेल अप, कि जो सेल होगा ये वाला डिलीट होगा और नीचे वाला सेल जो है वो ऊपर आ जाएगा। ये देखो, दिस ऑपरेशन के सम मर्ज सेल्स टू अनमर्ज, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ओके, तो ये काम हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने मर्ज किए हुए हैं तो ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, वरना अगर आप इस तरफ करते हो तो ये नहीं आएगी प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इधर का डिलीट करता हूँ, डिलीट सेल अप, तो नीचे वाला काम ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो सेल बनाना है तो आप यहाँ पे आ जाओगे, सेल डिलीट करना है तो यहाँ से आ जाओगे। इसी तरह रो को भी डिलीट कर सकते हो, जैसे अभी ये रो बनी हुई है तो मैं डिलीट रो कर दूंगा तो रो डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड करोगे वापसी ला सकते हो, लेकिन अगर आपने शीट डिलीट कर दी तो शीट वापसी नहीं आती है। ये समझ में आ गया होगा। कॉलम डिलीट करना है, जैसे ये कॉलम मैंने डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो जाएगा। रो डिलीट करनी है तो रो भी डिलीट कर सकते हो इसी तरह से। हाँ, 12। अब यहाँ पे आते हैं साइज एडजस्टमेंट। अब अगर मुझे इस सेल का साइज़ या रो का साइज़ बड़ा करना है या छोटा करना है तो हम यहाँ से करते हैं मैनुअली। ठीक है, हमें बता भी रहा होता है कि इतना पिक्सल जो है वो साइज़ बढ़ा दिया है। चाहिए यहाँ से भी करता हूँ तो यहाँ से भी बता रहे होते हैं पिक्सल साइज़ बढ़ा दिया है, तो ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ। अगर मैं इसको टूल से करना चाह रहा हूँ तो फॉर्मेट के अंदर हमारे को ये मिलता है रो हाइट, तो यहाँ से मैं रो की हाइट बता सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे आप देख लो कि जो बता रहा है कि इसके भी साइज़ ये है, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 60। ओके करूँगा तो ये साइज़ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और अगर मुझे इसका सेल का कॉलम का साइज़ बड़ा करना है तो मैं यहाँ से इसको 9 कर दूंगा, तो सेल का साइज़ जो कॉलम है उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। और रो का साइज़ बड़ा करना है तो रो के साइज़ में जाके आप इसको बड़ा कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे हाइड एंड शो है कि यहाँ पे मैं अगर रो को हाइड करना चाह रहा हूँ, रो को शो करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने इस पे आके राइट क्लिक करके मैंने उसको हाइड कर दिया था इस तरह से, तो ये सेल हाइड हो गया था। ठीक है, और मुझे अगर शो करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, शो रो। अब यहाँ पे तो रो शो कोई भी नहीं है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इन दोनों के बीच में है। यार ये इधर है, इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों की सिलेक्शन लिए राइट क्लिक करके अनहाइड कर दो, या वहाँ से जाके आप कर दो तो ये अनहाइड कर देगा रो को आपके।
ठीक है, तो ये साइज़ का भी पता चल गया, हाइड करने का भी बता दिया मैंने। अब आते हैं ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में क्या है कि ओरिएंटेशन के अंदर मैं टेक्स्ट को जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर दूंगा मैं, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट रोटेट हो गया। अब ये इस सेल को भी रोटेट कर दिया इसने। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे टेक्स्ट को रोटेट करना है इसने, मेरे सेल को नहीं करना। तो ये काम हम करते हैं फिर दो रो के अंदर। तो अब रो को क्रिएट करना, इंसर्ट रो। तो यहाँ से मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, यहाँ से मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, और यहाँ से मैं इन तीनों की सिलेक्शन नीचे आया, पहले क्लिक करूंगा ये अनमर्ज करेगा, फिर क्लिक करूंगा ये मर्ज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये काम करना होगा। फिर आप देख रहे हो ये ओरिएंटेशन जो जो टेक्स्ट है हमारा वो रोटेट हुआ हुआ, जो हमारा बॉर्डर है वो ठीक हुआ हुआ, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 14 पे। अब 14 पे यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आपने टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो। ये वैसा ही है जैसे आप वर्ड पे करते थे। और अगर आपने टेक्स्ट का साइज़ डिक्रीज करना है, छोटा करना है, तो आप छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, फिल कलर यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो बाल्टी नुमा बना हुआ है ये फिल कलर है हमारा। यहाँ से आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो। और अगर आपने टेक्स्ट कलर यानी कि फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट कलर मैं यहीं पर ही चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट कलर आप चेंज यहाँ से कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में अगर मैं जाता हूँ तो सेल स्टाइल के अंदर जो है सेल स्टाइल में क्या है काम। सेल स्टाइल के अंदर हम सेल के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेल का स्टाइल दिया हुआ है, कहाँ गया, यही है सेल स्टाइल। ठीक है, तो ये सेल स्टाइल दिया हुआ। मेरी स्क्रीन बड़ी हो सकता है आपको इसलिए नहीं दिख रहा हो, मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ। तो ये क्लिक करूँगा मैं तो ये मेरे सेल स्टाइल आ गए हैं। अब मेरी स्क्रीन बड़ी है तो इस वजह से ये यहीं पर ही शो कर आ रहा है। ठीक है, तो ये सेल स्टाइल दिए हुआ। अब इसमें से आप कोई से भी सेल का स्टाइल रख सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये सेल स्टाइल का आ जाएगा। डबल बॉर्डर ये बने बनाए दिए हुए। अगर आप खुद बनाना चाह रहे हो तो फिर आप न्यू स्टाइल पे जाओगे, फिर नाम क्या रखना है उसके ऊपर नंबरिंग या जो भी आपने रखना चाह रहे हो, फिर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे। फिर ये पूरा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें तमाम आप फॉर्मेटिंग बता सकोगे। अभी ये ओपन हो जाए ज़रा, ये आ गया कि अलाइनमेंट क्या होगी उसके ऊपर, फॉन्ट क्या होगा, बॉर्डर क्या होगा, फिल क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप फिर बता सकते हो। ये एक लंबा प्रोसीजर है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, यानी इसके इन डेप्थ और स्टडी करना चाह रहे हो कर सकते हो, लेकिन जितना अभी मैं बता रहा हूँ उतना ही यूज़ होता है कंपनी वगैरह के अंदर भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तमाम जो फॉर्मेटिंग थी वो अप्लाई आप कर दोगे। मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा क्लियर, क्लियर फॉर्मेट, तो उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको अलाइनमेंट दे के बॉर्डर दे के इतना काम मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग हटानी यहाँ से हटा दोगे। और अगर क्लियर करना है तो ऑल, क्लियर ऑल, तो ये तमाम चीज़ें क्लियर कर देगा, जो लिखा है वो भी क्लियर कर देगा। और रो का जो साइज़ बढ़ा हुआ है मैं इसको वापसी उसी तरह करना चाह रहा हूँ जिस तरह ये डिफ़ॉल्ट होता। तो मैं यहाँ पे आके डिलीट डबल क्लिक करूँगा तो रो का जो साइज़ है, जो हाइट है, वो भी वैसे ही कर देगा। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं 3 रो को सिलेक्ट करूँ और तीनों की हाइट एक साथ बढ़े, तो अगर मैं इस तरह से सिलेक्शन लेता हूँ और साइज़ बढ़ाता हूँ तो सिर्फ एक ही की बढ़ेगी। तो आपने उसको जो लेवल बने हुए उनकी तीनों की सिलेक्शन लेनी है, फिर साइज़ का बढ़ाना है तो तीनों का साइज़ फिर सेम रहेगा। ठीक है, और तो कोई चीज़ नहीं है जो आपको बतानी हो। ये तो इस तमाम ये तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी अगर कोई चीज़ बाद में याद आती है मुझे या आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज का लेसन सिर्फ यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी स्टार्ट होगी कैलकुलेशन। तो अगर आप जल्दी से पीसी ठीक करवा लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आपको मैं लेक्चर दे दूंगा, आप प्रैक्टिस देख लोगे फिर प्रैक्टिस करोगे नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका। ठीक है, तो अपना पीसी जो है वो आप जल्दी से ठीक करा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।